Assalamualaikum and good morning, dear students. I hope you all are fine. Welcome to your science class, and I'm your science teacher, Miss Nida Zamud. Students, open your books, page number 104. Today we will discuss about working of eye, how an eye works. So write down date and day here. Date is 23/12/2020. C.W means classwork and day is Wednesday. We were discussing that how light works. How we can see things when light is there. ठीक है। लेकिन लाइट के साथ साथ एक और चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है जिसकी मदद से हम चीज़ों को देख सकते हैं। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ आई। आँख जो है वो हमारी बॉडी का एक बहुत अहम, बहुत वाइटल ऑर्गन है, क्योंकि हम अपने आसपास की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसका मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो हम अपनी आई के ज़रिए कलेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में, अपने माहौल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें अपनी आँखों से ही मिलती है। हम चीज़ों को देखते हैं पहले, फिर हम उनको इंटरप्रेट करते हैं। सो आई जो है इट्स अ सेंस ऑर्गन जो कि हमारी हेल्प करता है विजन में, देखने में। ठीक है, आप सबको पता है कि वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, उनमें से आँख एक बहुत अहम और बहुत वाइटल ऑर्गन है। तो हम इसकी वर्किंग देखेंगे कि किस तरह से लाइट हमारी आइज़ में एंटर होती है और किस तरह से चीज़ों के इमेजेस बनते हैं, हम किस तरह से चीज़ों को देख सकते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर आइज़। लेट्स स्टार्ट। आवर आइज़ फॉर्म टाइनी इमेजेस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे आसपास की जितनी भी दुनिया है, जितनी भी चीज़ें हैं, हमारी आँख जो है उसके छोटे छोटे इमेजेस बनाती है, यानी कि हम अपनी आँख से हर चीज़ को देख सकते हैं। दीज इमेजेस आर फॉर्म्ड ऑन अ स्मॉल स्क्रीन इन ईच आई। एज यू नो स्टूडेंट्स दैट वी हैव 2 आइज़। तो हमारी दोनों आँखों में क्या होती है, एक छोटी सी स्क्रीन होती है बैक साइड पे, आँख की बैक साइड पे छोटी सी स्क्रीन होती है, जैसे टीवी स्क्रीन होती है ना। टीवी आप देखते हो तो आप स्क्रीन पे इमेजेस देखते हो, तो बिल्कुल इसी तरह से हमारी आइज़ में भी एक स्क्रीन होती है जिसको रेटिना कहा जाता है, और इमेजेस जो होते हैं वो रेटिना के ऊपर बनते हैं। देन वी आर एबल टू सी थिंग्स। द स्क्रीन इज़ कॉल्ड द रेटिना। क्या है रेटिना? मैंने भी आपको बताया है, रेटिना इज़ अ स्क्रीन बिहाइंड आवर आइज़ जिसके ऊपर इमेजेस बनते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ हम देखते हैं उसका इमेज कहाँ पे बनता है? रेटिना के ऊपर। कहाँ पे बनता है? रेटिना के ऊपर। लाइट गोज़ इनटू द आई थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग। आपको ये भी पता है कि हम किसी चीज़ को तभी देख सकते हैं जब उस पर से लाइट बाउंस ऑफ होकर हमारी आंखों में पड़ेगी। ठीक है, तो हमारी आंख के अंदर लाइट कैसे जाती है? मिडल ऑफ द आई में, ये देखिए यहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग होती है, छोटा सा सुराख होता है जिसे कहा जाता है प्यूपिल। प्यूपिल जो होता है वो देखने में ये देखिए ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, इस ओपनिंग के थ्रू लाइट हमारी आंखों में एंटर होती है। ठीक है, लाइट कैसे एंटर होती है हमारी आंखों में? थ्रू द प्यूपिल। लाइट गोज इनटू द आई थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड द प्यूपिल विच लुक्स ब्लैक। ये देखिए, द पार्ट अराउंड द प्यूपिल इज कलर्ड। अब इसके आसपास का जो हिस्सा होता है ना, ये देखिए ये वाला, ये कलर्ड होता है, इसको हम कहते हैं आइरिस। दिस पार्ट इज कॉल्ड द आइरिस। क्या होता है ये? आइरिस। कलर पार्ट ऑफ आवर आई इज कॉल्ड आइरिस। हमारी जो आंखों का कलर होता है वो इसकी वजह से होता है। कुछ लोगों का आइरिस ब्लैक होता है, कुछ का ब्राउन होता है, इवन कुछ का ग्रे, कुछ का ब्लू। डिफरेंट कलर्स हम देखते हैं ना अक्सर लोगों की आंखें जो होती हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत यूनिक कलर होता है उनकी आइज़ का, तो वो बेसिकली आइरिस का कलर होता है जिसको हम आइज़ का कलर कहते हैं। द लाइट goes through the pupil to the lens and then forms an image on the screen of our eye. लाइट प्यूपिल में से गुजर के जाती है बैक साइड पे, एक लेंस होता है, उस लेंस में से गुजरती है और फिर उस लेंस की मदद से जो हमारी आँख की बैक साइड पे स्क्रीन होती है, रेटिना होती है, उसके ऊपर इमेज बन जाता है। ठीक है, पीपल विद गुड आई साइट आर एबल टू रीड राइटिंग व्हेन इट इज़ क्लोज टू देयर आइज। दे कैन ऑल्सो सी थिंग्स फॉर अवे। कुछ लोग जिनकी आई साइट बहुत अच्छी होती है, जिनकी नज़र बहुत अच्छी होती है, वो चीज़ों को तब भी पढ़ सकते हैं जब कोई बुक या कोई भी चीज़, कोई भी राइटिंग उनकी आंखों के बहुत क्लोज आ जाए। क्योंकि हमारी आइज़ की एक रेंज होती है, हमारी जो आइज़ होती हैं वो बहुत करीब की चीज़ को भी नहीं पढ़ सकती और बहुत दूर की चीज़ को भी हम नहीं देख सकते। लेकिन वो लोग जिनकी आई साइट बहुत अच्छी होती है वो बहुत छोटी राइटिंग को भी पढ़ लेते हैं और इवन वो दूर की चीज़ों को भी आसानी से देख लेते हैं। सो इसलिए हमें अपनी आइज़ की हिफाजत करनी चाहिए ताकि हमारी आई साइट जो है वो ठीक रहे, क्योंकि आँख अल्लाह ताला का बहुत बड़ा तोहफ़ा है। इफ़ आर आइज़ आर डैमेज्ड वी वुड नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग। ठीक है, तो बिल्कुल भी फिर जब हम किसी चीज़ को ही नहीं देख सकेंगे तो आप खुद सोचें कि क्या हम लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं। सो हमें ऑल द टाइम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अपनी आंखों की हिफाजत करनी चाहिए। ये देखिए, ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई। यहाँ पे है प्यूपिल जो मैंने बताया था, ये वाला। ये क्या है? स्मॉल ओपनिंग है जहाँ से लाइट एंटर होती है। इट लुक्स लाइक अ ब्लैक स्पॉट इन द मिडल ऑफ द आई। आप इसको अपनी आंखों में भी देख सकते हैं, ब्लैक स्पॉट होता है, आपको अपनी आइज़ में भी नज़र आएगा। देन आइरिस, ये प्यूपिल के आसपास वाला हिस्सा होता है जो कि कलर पार्ट होता है। इट कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ प्यूपिल।
आइरिस के दो फंक्शन है। ये ना सिर्फ हमारी आइज़ को कलर प्रोवाइड करता है बल्कि ये प्यूपिल की ओपनिंग और क्लोजिंग को भी कंट्रोल करता है। जब लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, क्योंकि आपको पता है ना बहुत ब्राइट लाइट भी आपकी आइज़ के लिए आपकी आइज़ को डैमेज कर सकती है, तो जब बहुत ब्राइट लाइट होती है तो आइरिस प्यूपिल को थोड़ा सा खोलता है ताकि उतनी ही लाइट अंदर जा सके जितनी हमें ज़रूरत है। और जब बहुत कम लाइट होती है तो आइरिस जो है वो प्यूपिल को ज़्यादा खोलता है प्यूपिल को, ताकि ज़्यादा लाइट हमारे अंदर जा सके और हम देख सकें चीज़ों को आसानी से, ठीक है। फिर ये लेंस है, यहाँ पर प्यूपिल के पीछे लाइट प्यूपिल से आती है, लेंस पर पड़ती है, ठीक है। लेंस का काम क्या होता है, ये लाइट को फोकस करता है ताकि रेटिना के ऊपर इमेज बन सके। और ये रेटिना है जो कि मैंने आपको बताया बैक साइड ऑफ द आई पे स्क्रीन होती है जहाँ पर इमेज बनता है। सो आई थिंक सो दैट दिस इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।